खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। मेरे अजीजों, आज का जो विषय है वो है उपद्रव, अंधेर। अंधेर का मतलब होता है कि जो बिना कसूर जो है किसी को तंग किया जाता है। जैसे मणिपुर में बहुत से मसीह लोग हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं करा, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो सताव में, परेशानी में है। मेरे अजीजों, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस बात को गंभीरता से लें। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे भी सिखाता है, आप लोगों को भी सिखाता है। कई बार खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन मैं और आप मजाक में ले जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जब पूरा होता है तब हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम जो है वो क्या। मेरे अजीजों, आज प्रभु की प्याली में हम लोगों ने शामिल होना है। जब हम प्रभु की प्याली में शामिल होते हैं तो उस समय हम अपने आप को खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। सुलेमान बादशाह, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान बादशाह हुआ, जिसके पास खुदा ने अथाह बुद्धि दी, इसलिए यह वचन जो है सुबह उपदेश उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत जो है उसमें सुलेमान अपने बारे में लिख रहा है। वो खुद जो है अपने बारे में लिख रहा है, खुद अपने बारे में वो सोच रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है। अपनी बात कर रहा हूं। और मेरे अजीजों, लिखा है, और धूल से बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये दो बातें जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखी हुई है। ऐसा पवित्र शास्त्र जो है वो कहता है, अंधेर आने से, यानी उपद्रव आने से बुद्धिमान बावला हो जाता है। मैंने एक पत्रिका जो है वो पढ़ी, उसमें एक बहुत अच्छी बात जो है बताई गई। जब दूसरा विश्व युद्ध जापान देश में अमेरिका की सेना के साथ हुआ, और उस समय ओकिनावा नामक द्वीप में यह महान संघर्ष जो है जब हुआ, उस द्वीप में 66,000 जापानी सैनिक जो है उन्होंने अमेरिका की फौज ने मार दिए। बहुत से सैनिक जो है जब मार दिए, तो जो वहां का जो जापानी वो द्वीप है उसमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ने लगे। और वो जब आगे बढ़ गए, उसके ऊपर जब उन्होंने कब्जा जो वो कर लिया, तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ, वो घबरा गए, और इतने घबरा गए कि बुद्धिमानी से काम नहीं लिया। उन्होंने 800 बंदा जो है अपना ही आपस में मार दिया। मेरे अजीजों, 800 लोगों ने एक दूसरे की हत्या जो है वो कर डाली। और एक विशेष घर में 16 साल की उम्र का एक जवान था, एक छोटा उसका भाई था, उसकी मां के 4 बच्चे थे। वह नौजवान ने अपने बड़े भाई के साथ एक योजना बनाई कि अमेरिका की सेना जो है हमारे शहर में आ गई है, इसलिए हम एक दूसरे को मार दें, क्योंकि हमारी बहू, हमारी बेटियां और हमारे जवान जो है, हमारा घर परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं। इसलिए उन्होंने ये योजना जो है वो जब बनाई
तो उन्होंने सोचा और एक दूसरे को उन्होंने पत्थर मार मार के अपने ही परिवारों को, अपने ही लोगों को क्या करा, मार दिया। क्योंकि उस समय जब ऐसा समय आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में गए तो उस समय खुदावंद यीशु मसीह के पीछे इतने लोग पड़े थे, वो क्या करने लगा? प्रार्थना, और जोर से प्रार्थना। और ये एक बहुत बड़ी बात है मसीहों के लिए। जब अंधकार होता है, जब उपग्रह और जो अत्याचार होता है, सताव होता है, तो अब क्या है कि जहां जहां भी सताव हो रहा है वहां वहां लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हावले जब हो जाते इंसान, निनवे शहर में क्या हुआ? जब वो उनको पता चला, योना नबी ने जाकर के कहा ये शहर बर्बाद होने वाला है, उन लोगों ने क्या करा? प्रार्थना करनी। अगर भावले हो जाते, पागलों की क्या होता? मारे जा। जब हम भावले हो जाते हैं तब मारे जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा मिलता है। सो मेरे अजीजों, खुदा का वचन, प्रभु का कलाम जो है वो बताता है कि उसकी माँ जो है जब एक दूसरे को मार रहे थे तो उसकी माँ कहने लगी कि क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल वो उसी प्रकार सब लोग जो है वो मर गए। जब वो मर गए और युद्ध के कई वर्ष बाद एक पत्रिका जो है उसमें लिखा गया, और जो एक बंदा बचा था उसने ये सारी बातें जो है वो लिखी, और उसने कहा अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता। उसने खुदा के कलाम को पढ़ा, प्रभु के वचन को उसने पढ़ा। क्योंकि खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर गौर करना और उसके मुताबिक चलना जो है वो बड़ा आसान है, लेकिन आज हमने उसको बड़ा कठिन बना दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ था उसने अपने आप को वो नहीं समझा। वो हलीम बन गया, वो गरीब बन गया। उसने अपना जो सारा कुछ था उसको त्याग करके पूरी दुनिया के लिए अपनी जान जो है वो निछावर कर दी। लेकिन भजनकार कहता है उपद्रव उपद्रव आने पर भी परमेश्वर कभी मुझे छोड़ता। खुदा जो है वो कभी किसी इंसान को छोड़ता नहीं है, और खुदा जो है उसे बचाता है जो लोग परमेश्वर की कृपा के अंदर रहते हैं। मेरे अजीजों, चाहे पताल में चले जाए तो भी खुदा बचाएगा, ये तो बाइबल में लिखा है। लेकिन जो जहाज टाइटैनिक जहाज जो बना उसके अंदर एक बुढ़िया जो है वो कैसे पताल में चली गई और परमेश्वर ने उसे बचाया, और उसने उसको जब बचाया उसने सारी स्टोरी जो है वो बताई कि किस प्रकार उसके ऊपर अंधेरा छा गया, किस प्रकार उसके ऊपर उपद्रव हुए, कैसे उसका जीवन जो है वो मतलब आके वहां पर रहा, और उसके ऊपर एक बड़ी कभी फिल्म जो है वो बावले हो गए, कहने लगे इसको कोई गिरा। बहुत बड़ा जहाज, दुनिया की कोई ताकत इसको गिरा नहीं सकती, लेकिन बर्फीली चट्टान के साथ वो टकरा करके क्रैश होकर के। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जिंदगी दी है। कितना जीवन है, कितना टाइम हम जिए,
कोई पता अपने जीते जी खुदा में, परमेश्वर में कोई ऐसा काम करे जिससे लोग हमें याद करें। हमें किसी के साथ ठगी करी है, वो ना कोई हमें ऐसा हमारी जिंदगी में वो देना है। किसी के साथ धोखा करा है, वो हमारी जिंदगी में देना है। क्योंकि हम उसी लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जब ऐसे बहुत सी पीड़ा जो आ गई, बहुत सी तकलीफ जो आ गई, क्योंकि लिखा है क्योंकि यीशु मसीह भी इस उपद्रव के मार्ग पर चला, उसने उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए सिद्ध करा, अपने परमेश्वर को सिद्ध करा कि मेरा परमेश्वर जो है वो उसने मुझे भेजा है, उसकी मर्जी जो है वो मैंने पूरी करनी है। सो मेरे अजीजों, इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत जो है आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। लिखा है तो भी यहोवा की यही भाया कि उसे कुचले और उस पर उपद्रव करे। खुदा को यही भाया था, अगर कोई दुख आता है तो उसको भी हम ग्रहण करें। अच्छी चीजें हमें मिलती है तो बुरी चीजें किसने लेनी है? अय्यूब नबी क्या कहता है? कहता है अगर खुदा हमें अच्छी चीजें दे रहा है तो कोई बुरी चीज हमें मिल गई है तो उसको भी एक्सेप्ट करना। सारी चीजें जो है वो हमें लेनी है, क्योंकि वो भी हमारी भलाई के लिए ही होती है। वो भी हमें ज्ञान देती है, वो भी हमें सिखाती है, वो भी हमें होशियार बनाती है, वो भी हमारे जीवन में जो है वो तरक्की का मार्ग जो है वो खोलती है। यशायाह नबी की किताब उसका 53 बाब उसकी 10वीं आयत जो है उसमें प्रभु के वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को उसने ढोया। हम किसी का दुख उठा सकते हैं? यीशु मसीह ने दूसरों के दुख जो है वो दूर करे, लेकिन आज जो है दुनिया के ऊपर मसीहों को लोग दुख तो दे सकते हैं लेकिन सुख जो है वो कभी, क्योंकि बाइबल में लिखा दुख जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जो मसीह बनता है, जो मसीह जीवन जीना चाहता है, वो ये ना सोचे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तू अपनी क्रूस उठा करके मेरे पीछे, अगर क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलेगा तू ही मेरा चेला होएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप डरे ना, आप घबराए ना, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, खुदा जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। भजन संहिता उसका 22वां भजन एक नबूवत है जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है बाइबल में कि शास्त्रियों ने कहा, शास्त्री मीन्स जो सब कुछ ज्ञानी है, जो बड़े ज्ञान रखते हैं, शास्त्रियों ने कहा है, क्या कहा है इस भजन संहिता में, कई कार्यों को हम मसीह के जीवन में पूरे होते देख सकते हैं। हालेलुया। शास्त्रियों ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ लिखा गया है वो पूरा, उसके जीवन के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। मेरे दिलों, आपके साथ कई मेले में या आपके जीवन में है ना, आपका हाथ पकड़ के चलता है, तो अगर अचानक वो आपका हाथ छोड़ दे, आप पति पत्नी हो, पति पत्नी जो है दोनों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, हर दुख सुख में वो भागी होता है, तो पत्नी जो है वो दूर चली जाए, आपको कैसा लगे? और इसी प्रकार मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह और परमेश्वर में वो बड़ा गहरा
खुदा का रिश्ता जो है वो बना रहे। मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु का वचन बताता है हाथ छोड़ने का उपद्रव। जब किसी का वो साथ छोड़ देता है, जब किसी का वो हाथ छोड़ देता है, यीशु मसीह के 12 चेले थे, सब ने साथ छोड़ दिया और सब चले गए। और एक चेला जो है खुदा यीशु मसीह का वहां पर जो है वो पहुंचा, जिसने मरियम की जिम्मेदारी जो है ना, उस समय खुदा यीशु मसीह के ऊपर हाथ छोड़ने का उपद्रव चल रहा था। एक से एक लोग जो है उसको छोड़ के जा रहे थे, और वो पीड़ा, वो दर्द जो है खुदा यीशु मसीह ने सहा, जो पूरी दुनिया का पाप, पूरी दुनिया का बोझ उसने अपने ऊपर लिया। उसने पूरा जो बोझ था दुनिया का, जो पाप था, उस क्रूस के ऊपर ढोया। लेकिन फिर भी उसने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये प्रभु की प्यारी में भी शामिल होते हैं। यही वचन क्या आप सोच, हम सब जो हम अपने अपने बारे में हम सोचते हैं, अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने कामकाज के बारे में सोचते हैं, अपनी आमदनी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि एक इंसान होने के नाते सब लोग जो है अपने अपने बारे में सोचते हैं। एक दो फंक्शन मैंने अटेंड करे तो मैंने देखा कि पहले टमाटर जो है वो उसका सलाद जो है लोग बहुत डालते हैं, 10 रुपये किलो थे, तो काट काट के है ना, तो उसमें टमाटर दिखाई नहीं दे रहा। ये भी लोगों के ऊपर एक जब 4-5 टमाटर ले जाते, बार बार उसी को जाके देखते कहीं, क्योंकि पहले पड़े रहते थे कि चूहा भी काट जाए तो उसको फेंक देते थे। आप चूहा भी काट जाए 20-25 रुपए का एक पड़े, है ना, उसको ध्यान रखना पड़ता। सो मेरे अजीजों, खुदा ने, परमेश्वर ने हमारा सबका ध्यान रखा, हमें कुछ लगने नहीं दिया, हमें मरने नहीं दिया, हमें गलने नहीं दिया, शैतान के द्वारा हम फेंके नहीं गए। खुदा ने हमें संभाल करके रखा, उसने अपनी कुर्बानी दे करके हमें बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो हमारा जीवन है, हो सकता कल जो है वो क्या हो, कोई पता नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने जीवन में जितनी नेगेटिव बातें हैं उसको अच्छी बातें जो हम अपनी जिंदगी में लाए, अच्छी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में लाए। जब अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो अपने आप ही हम सुख, समृद्धि, शांति, जीवन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि शांति जो है हर इंसान चाहता है, हमें शांति अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने लोगों में, अपनी संगति में शांति जो है वो चाहता है। जब तक हमारी जिंदगी में प्रभु नहीं, तब तक कोई शांति नहीं। जब प्रभु हमारी जिंदगी में आ जाएगा, खुदा यीशु मसीह हमारा जीवन का जो आधार है, उसके मुताबिक हम जिंदगी व्यतीत करें तो खुदा हमें बरकत देगा। मेरे अजीजों, वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब नबी ने कहा, अब मैं शोक सागर में डूब जाता हूं, उसके ऊपर कितना धीर हुआ, उपद्रव हुआ, शोक में डूब गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। दुख के दिनों में मुझे जकड़ लिया। जकड़ने का मतलब होता है किसी प्रकार, किसी जो है वो साइड पे आप निकल नहीं सकते। जकड़ने का पूरा रास्ता जो है उसमें पूरी तरह से जो जकड़ा जाता है ना, निकल नहीं पाता, तो उसको जकड़ लिया पूरी तरह से। और वो कहता है, ऐसे अंधेर में, ऐसे उपद्रव में मैंने अपने खुदा को कभी, हालेलुया,
उसने परमेश्वर को पुकारा, खुदा को कहा, इसलिए अब मेरी आत्मा मेरे अंदर डूबी जाती है। उपद्रव के दिनों में मुझे जकड़ लिया है। देखो, वह मेरे सामने से होकर के तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई। कहता खुदा भी मेरे सामने से चलता, वो भी मुझे दिखाई नहीं देता। इतनी ज्यादा जो है वो उसके ऊपर दबाव जो है वो आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 8 और 9 आयत जब पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता। जब बावला हो जाता ना बंदा तो दुआ करनी भी शुरू करता, दुआ नहीं अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं होता। कोई परेशानी है आपके दिमाग में तो आप दुआ भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और ये अय्यूब नबी कहता है, मैं आगे को जाता हूं परंतु वह मुझे नहीं मिलता, है ना। मैं पीछे हटता हूं परंतु वह मुझे दिखाई, पीछे हटता हूं तो भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा महसूस होता है कि जब वो अय्यूब नबी जो है दुआ करता था, प्रार्थना करता था, हूबहू उसे एक अनुभव होता था, एक एहसास होता था कि खुदा जो है वो उसके साथ था। लेकिन जब वो परेशान है तो उसको ऐसा लगता है खुदा उसके साथ भी है, लेकिन उसको लगता है कि खुदा मेरे साथ है ना। ये कहानी बताई थी ना मिस्टर गिल साहब ने, कोई आदमी जो है नदी के किनारे जा रहा था, तो उसके पांव के निशान जो है वो लगे थे। तो उसने कहा था कि भाई ये पांव के निशान किसके हैं? उसने कहा, जब मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता था मैंने तुम्हें गोदी उठाया। खुदा जो है कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमें उठा करके चलता, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। और अय्यूब नबी जो है इस बात को वो कहता है जब वह भाई और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि वह मुझे दिखाई, वो दुख का समय, वो पीड़ा का समय उसे दिखाई नहीं देता, वो परेशान। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो बाइबल में लिखा है दुखी है तो क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। आप खुश हैं तो भजन गाओ। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, उस समस्या से निकलने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो क्या है? प्रेयर। हालेलुया। ये मेरा अपना अनुभव है। जितनी ज्यादा हम दुआ करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, हमारी उतनी सोच अपने आप बदल। इसलिए मेरे अजीजों, दुआ प्रार्थना जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना बहुत ही जरूरी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे संग रहा, उसके मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। लेकिन जब उपद्रव आता है तो मैं दाहिनी और बाईं ओर देखा, तब वह बाईं ओर काम करता, तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब उस दुख से, उस परेशानी से मैं बाहर निकलता हूं तो खुदा जो है उसको मैं अपने साथ देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब कोई भी परेशानी आती है तो खुदा को देखा। इस्राएली लोग जो है वो सोचते थे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती थी परमेश्वर उनके साथ आकर के खड़ा था, उन्हें रोटी देता, उन्हें कपड़ा देता था, उनके बच्चों की परवरिश करता था, उनके माल डंगर की परवरिश करता था, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है
मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि की। कष्ट के समय परमेश्वर जो है वो हमारी सुधि। बंदा बंदे का हाल नहीं पूछता तो, लेकिन खुदा जो है वो जरूर आकर के खुदा कहता है कि तेरा क्या, परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे दिलों, खुदा जो है वो कहीं नहीं गया। खुदा जो है वो हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी निगहबानी रखवाली करता है और वो हमारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाता है कि आप जिस काम को हाथ लगाओगे वो काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। भला क्या आपके बच्चों की नौकरी है, भला क्या आपने बाहरले देशों में जाना। मैं पहले ही आज सोच रहा था, कल सोच रहा था कि अगस्त महीने में 6 बच्चे जो है हमारे बाहरले देशों के हैं, वो भी बड़ी कंट्री हो। हालेलुया। और जाने से पहले तो महसूस करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। खुदा अपने इंतजाम जो है वो खुद ही करता है। जब मैं आया था 2011 में, तो उस समय भी आप लोगों ने देखा, है ना, कांग्रीगेशन भी देखी, चर्च भी देखा, सारा कुछ देखा। लेकिन आज आप देख रहे हो कि खुदा जो है वो किस तरह से काम कर रहा। और हमारे चर्च में कुछ 3-4 फैमिलियां जो है उनके ही बच्चे बाहर थे, मिस्टर गेल साहब के, मिस्टर जेम्स के और ये अपने डॉक्टर आनंद स्पेंसर जी के 2-3 और होंगे। लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो कल मैं अपनी डायरी में लगातार लिख रहा था, कुछ मैं भूल गया, इतनी लंबी लिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है, परमेश्वर जो है वो हमें नीचे से उठा करके ऊपर लेकर के जाता। इधर भी खुदा जो है वो काम कर रहा, उधर भी खुदा काम कर रहा। खुदा कहता है कि तुम दुनिया के बंदे बंदे तक मेरे गवाह। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में MBBS डॉक्टर, BSc नर्सिंग, सब परमेश्वर जो है वो कर रहा है। और आप लोग जो है परमेश्वर के लिए करते हो, खुदा जो है वो आपको आशीष देता है, बरकत देता है। इसलिए कभी ना डरे, खुदा जो है वो आपके साथ है। खुदा यीशु मसीह हमारा मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह ने जो करा, खुदा यीशु मसीह ने जो कहा, उसके मुताबिक आप चलो। परमेश्वर जो है आपको इतनी बरकतें देगा कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर कुल आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तूने प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपना रहम करा, अपना फजल करा, अपनी दया करी। अपनी दया के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर जी संभाला, तंदुरुस्ती दी खुदावंद। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के प्रभु जी इस पाक सक्रामेंट में खुदावंद शामिल होने के लिए आए हैं। प्रभु खुदा परमेश्वर जी आप ब्लेस करें, बरकत दें, सारी योजनाओं को खुदावंद यीशु मसीह में पूरा करें। जितने लोगों ने खुदावंद प्रभु खुदा परमेश्वर जी जहाँ चर्च में आकर के प्रभु अपने आप को रखा है, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। और प्रभु आप दिन प्रतिदिन अपने लोगों को बढ़ा रहे हो और खुदा दिन प्रतिदिन अपने लोगों को ब्लेस कर रहे हो। आज वचन सुनकर के खुदावंद सब लोग बरकतवान बने, आशीषवान बने, अपने आप को स्थिर करें, अपने पाँव को समतल करें। और प्रभु खुदा परमेश्वर जी दुआ में खुदावंद हम अपने आप को रखें। जितने खानदान परिवार आए हैं सबके ऊपर अपनी कृपा और अपने फजल का हाथ रखें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।